फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टॉप 5 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। ऑफ कोर्स ये बेस्ट डेट फंड्स पे एक डिटेल वीडियो का रिक्वेस्ट काफी समय से पेंडिंग था। इस वीडियो में हम इन ऑल टॉप 5 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस, उनका क्रेडिट क्वालिटी, उनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन, उनका एक्सपेंस रेशियो और उनका YTM दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी चेक करेंगे। और अगर आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप खुद के लिए भी खुद से एक अच्छा डेट फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। इस वीडियो का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होगा वो होगा कि मैं इन सारे शॉर्ट टर्म डेट फंड्स का फ्यूचर रिटर्न्स आपको बताऊंगा। तो जब भी हम इक्विटी फंड्स के बारे में बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हम फ्यूचर रिटर्न्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जनरली इक्विटी फंड्स के बारे में हम बोलते हैं कि आप अबाउट 10 to 12% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट टू इन अ लॉन्ग टर्म। सो ईयरली वी कैनॉट प्रिडिक्ट द रिटर्न्स ऑफ इक्विटी फंड्स, बट इन केस ऑफ डेट फंड्स हम इनका रिटर्न्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें इन डेट फंड्स के कुछ डिटेल्स पता हो, लाइक मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एक्सपेंस रेशियो एंड YTM दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। टॉप 5 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में डिटेल में जानने से पहले आप ये ध्यान में रखें कि इन डेट फंड्स का इक्विटी मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है। इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, उससे इन डेट फंड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेट फंड पे किन बातों का फर्क पड़ेगा? तो डेट फंड विल डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट फिलहाल कैसा है उसके ऊपर ही इन डेट फंड्स का रिटर्न्स डिपेंड करेगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन डेट फंड का रिटर्न भी आपको कम आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इन डेट फंड्स का रिटर्न्स भी आपको ज़्यादा मिलेगा। टॉप 5 लिस्ट का हमारा नंबर फर्स्ट फंड होगा आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड। यहाँ पर आप इस फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, बेंचमार्क, एवरेज क्रेडिट रेटिंग, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी दैट इज YTM और एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इस फंड का रिटर्न्स अक्रॉस 3 होराइजन दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क भी चेक कर सकते हैं। सो नाउ सबसे पहले हम इन सारे टर्म्स को समझेंगे, दैट इज AUM क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, एवरेज क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, सो दैट हम इन डेट फंड्स का जो भी एनालिसिस करेंगे उसको आप अच्छी तरह से समझ सकें और इन फ्यूचर आप खुद के लिए खुद से एक अच्छा डेट फंड सेलेक्ट कर सकें। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टर्स का जो टोटल पैसा मैनेज करता है उस टोटल पैसे को हम AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं। सो नाउ ये एवरेज क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? तो क्रेडिट रेटिंग आपको पता होगा कि इससे हमें किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के या डेट सिक्योरिटी के क्वालिटी का पता चलता है। दैट मीन्स ये क्रेडिट रेटिंग जितना ज़्यादा अच्छा होगा उस कंपनी का क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा होगा और उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस उतने कम होंगे। तो जो बेस्ट क्रेडिट रेटिंग माना जाता है ऑफ कोर्स वो सॉवरिन होता है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ इशू करती है उसे हम सॉवरिन बोलते हैं, उस पर डिफ़ॉल्ट का चांस सबसे कम होता है। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट होगा वो होगा AAA, उसके नीचे होगा AA+, उसके नीचे AA, उसके नीचे AA-, उसके नीचे A+, उसके नीचे A, उसके नीचे A- और उसके बाद BBB सीरीज, B सीरीज स्टार्ट होगा। तो जब भी आप डेट सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप ट्राई करें कि बेस्ट क्रेडिट रेटिंग के पेपर्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहां पे डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं। लाइक आप सॉवरिन पेपर्स या AAA रेटेड पेपर्स या फिर AA रेटेड पेपर्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। नाउ मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन को जानने से पहले आप ये ध्यान में रखें कि जो इंटरेस्ट रेट होता है और प्राइस ऑफ द बॉन्ड या फिर NAV ऑफ योर डेट स्कीम होता है वो दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड नीचे आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड ऊपर जाएगा। सो नाउ मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट रेट में 1% का चेंज आता है तो उस 1% के चेंज के कारण प्राइस ऑफ द बॉन्ड में कितना चेंज आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्कीम का मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा है
तो उस स्कीम पे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर किसी स्कीम का मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम है तो उस स्कीम पे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो नाउ व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी या फिर YTM। तो YTM का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई डेट सिक्योरिटी उसके मैच्योरिटी तक होल्ड किया तो उस डेट सिक्योरिटी से आपको जो भी टोटल रिटर्न मिलेगा उस टोटल रिटर्न को हम YTM बोलेंगे। और एक्सपेंस रेशियो मोस्टली आपको पता होगा कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम आपसे कोई फी चार्ज करेगा तो उसी फी को हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड का एवरेज क्रेडिट रेटिंग है AAA, जो कि काफ़ी अच्छा है, और इस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 1.65 ईयर्स, जो कि कम है और अच्छा है क्योंकि करेंटली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमें वैसे डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी कम हो, क्योंकि अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा होगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका निगेटिव असर आपके स्कीम के रिटर्न्स पे पड़ेगा। इस फंड का यील्ड टू मैच्योरिटी भी अच्छा है एट 7.17 और एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा नहीं है एट 0.39%। और अगर आप इस फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखें तो अक्रॉस ऑल होराइजन्स इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। टॉप 5 लिस्ट का हमारा सेकंड फंड है एक्सिस शॉर्ट टर्म। इस फंड का भी एवरेज क्रेडिट रेटिंग है AAA, मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 1.5 ईयर्स, यील्ड टू मैच्योरिटी है 6.63 और एक्सपेंस रेशियो है 0.28%। इस फंड ने भी अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। टॉप 5 लिस्ट का हमारा थर्ड फंड है HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड। इस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 1.7 ईयर्स, यील्ड टू मैच्योरिटी है 6.4 और एक्सपेंस रेशियो है 0.29%। ये फंड लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। टॉप 5 लिस्ट का हमारा नंबर 4th फंड है ICICI Pru शॉर्ट टर्म फंड। इस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 2.08 ईयर्स, यील्ड टू मैच्योरिटी है 6.7% और एक्सपेंस रेशियो है 0.37%। इस फंड ने अक्रॉस ऑल 3 होराइजन अपने बेंचमार्क को बीट किया है। टॉप 5 लिस्ट का हमारा नंबर 5th फंड है निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड। इस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 1.64 ईयर्स, यील्ड टू मैच्योरिटी है 6.64% और एक्सपेंस रेशियो है 0.35%। इस फंड ने भी अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यहाँ पर आप इन ऑल 5 फंड्स का AUM, बेंचमार्क और रिटर्न्स विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स के रिटर्न्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पर हम ऑल 5 स्कीम्स का क्रेडिट क्वालिटी डिटेल में चेक करेंगे। सॉवरेन, जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स आते हैं, इन्हें इशू किया जाता है RBI द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्रेडिट रेटिंग वाइज ये बेस्ट पेपर्स होते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अलावा जो भी दूसरे डेट सिक्योरिटीज़ हैं उनका बेस्ट क्रेडिट रेटिंग होता है AAA, अगर उनका मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा का है। अगर उनका मैच्योरिटी 1 ईयर से कम का है तो उनका बेस्ट क्रेडिट रेटिंग होता है A1+। तो जब भी आप खुद के लिए डेट सिक्योरिटी सेलेक्ट करें इन्वेस्टमेंट के लिए तो वहाँ पे प्रेफरेबली आप वैसे डेट सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करें जिनका क्रेडिट रेटिंग या तो सॉवरेन हो या फिर AAA हो या फिर A1+ हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड का यील्ड टू मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा है एट 7.17%। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इस फंड ने AA रेटेड पेपर्स में रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपोजर लिया है और साथ ही इस फंड ने थोड़ा एक्सपोजर A एंड बिलो रेटेड पेपर्स में भी लिया है। नाउ हम जानेंगे कि इन ऑल 5 शॉर्ट टर्म डेट फंड से हम किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेट फंड्स का अप्रॉक्स रिटर्न्स निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। इसके लिए आपको इन फंड्स के YTM में इन फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड का YTM है 7.17%। उससे हमें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो दैट इज़ 0.39% को घटाना होगा और जिसके कारण हमें जो रिटर्न्स मिल रहा है फाइनली वो है 6.78%। तो हम इस फंड से अप्रोक्सीमेटली 6.78% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक्सिस शॉर्ट टर्म का अप्रॉक्स रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6.35% का। HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड का अप्रॉक्स रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट 6.11% का। ICICI Pru शॉर्ट टर्म डेट फंड का आप
अप्रॉक्स रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट 6.33% का, और निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड का आप अप्रॉक्स रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6.29% का। सो यहाँ पर मैंने जो भी रिटर्न्स आपको बताया है वो अप्रॉक्स रिटर्न है। एग्जैक्ट रिटर्न्स ऑफ कोर्स हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली हमारा इंटरेस्ट रेट कितनी तेज़ी से इन कमिंग मंथ्स बढ़ सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है जैसा कि एक्सपेक्टेड है तो ये रिटर्न्स थोड़े और कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि इन सारे स्कीम्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी कम है। उसके कारण अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है तो उसके कारण कोई मेजर निगेटिव इम्पैक्ट इन फंड्स के रिटर्न्स पे नहीं पड़ेगा। और अगर इन स्कीम्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होता और अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता तो उसका काफ़ी बड़ा नेगेटिव असर इन फंड के रिटर्न्स पे पड़ सकता था। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर आपको डेट मार्केट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो डेट मार्केट के जो भी टर्म्स हैं लाइक मॉडिफाइड ड्यूरेशन, YTM, ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि इस वीडियो को आप 2-3 बार ज़रूर वॉच कर लें ताकि मोस्टली ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमारा सैटरडे 7:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।